मैंने $7,488 कमाए, वो भी सिर्फ एक महीने में, और तब जब मैं बस सिर्फ 17 साल का था। तब मेरे पास cluzarena.com की वेबसाइट थी और मैं उस पर ब्लॉगिंग के थ्रू पैसे कमाता था। एंड टुडे आई डू वेबसाइट डेवलपमेंट। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो और फ्रीलांसिंग करने का सोच रहे हो तो आपने अब तक बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, जैसे कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, पहले कोई स्किल सीखो, स्टडीज और फ्रीलांसिंग को बैलेंस करना सीखो, और ऐसे ही बहुत सारी बातें जो सिर्फ आपको बिल्कुल बस कंफ्यूज ही करती है। लेकिन ऑनेस्टली फॉर ए स्टूडेंट ये सब चीजें प्रैक्टिकल होती ही नहीं है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का गोल अलग होता है, उनके पेरेंट्स का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है, और सोसाइटी में पढ़ाई इज इक्वल टू बेस्ट फ्यूचर और सरकारी नौकरी इज इक्वल टू सेफेस्ट ऑप्शन, ये वाली सोच आज भी डोमिनेट कर रही है। तो एज ए स्टूडेंट अगर तुम्हारा एम डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस या कोई और जॉब करना नहीं है, देन बी रेडी टू गो अगेंस्ट द ऑड्स। और अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि तुम्हें उन सारे सवालों के जवाब मिल सके जो हर एक स्टूडेंट के मन में होते हैं, जैसे क्या फ्रीलांसिंग मेरे लिए है, क्या मुझे पहले पढ़ाई पूरी करनी चाहिए और फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी चाहिए, और अगर मैं अब फ्रीलांसिंग करने की सोच रहा हूं तो मैं पढ़ाई और फ्रीलांसिंग दोनों कैसे साथ लेके चल सकता हूं। तो लेट अस गेट स्टार्टेड एंड ब्रेक दिस इनटू 3 पार्ट्स। पढ़ाकू वर्सेस नॉन पढ़ाकू स्टूडेंट। पढ़ने वाले बच्चे का गोल सिर्फ एक ही चीज होता है कि मुझे बस पढ़ना है और इसी में कुछ करना है, वो कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। ऐसे बच्चों का गोल क्लियर होता है। फिर आते हैं वो स्टूडेंट जो सिर्फ पढ़ रहे होते हैं बिकॉज उनकी ये मजबूरी होती है, वरना उनका ज्यादा कुछ इंटरेस्ट इसमें होता नहीं है। अगर मैं आपको अपनी ही एग्जांपल दे दूं, 12th तक मेरा मेडिकल था, फिर बीसीए किया, फिर एमएससी आईटी में मैंने ड्रॉप आउट किया। लेकिन मुझे अभी भी याद है जब मैं 9th क्लास में था तब वो बटन वाले फोन होते थे, उनमें इंटरनेट और 2G का जमाना था यहाँ, तो मैं तब भी इंटरनेट और मोबाइल फोन्स के पीछे रहता था। तो अगर कोई आप में से इस स्टोरी को रिलेट कर पा रहा है खुद से, तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि अगर आपके घर वाले से 450 मार्क्स डिमांड कर रहे हैं, आप एटलीस्ट इतनी मेहनत करो कि 400 मार्क्स आप टच कर पाओ। इससे क्या होगा कि आप पर प्रेशर नहीं होगा, वरना ऐसा ना हो कि आप एग्जाम भी क्वालिफाई ना कर पाओ। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब तक तुम कुछ प्रूव नहीं कर लेते तब तक तुम कैसे बोल सकते हो कि मुझे सपोर्ट करो या मुझे फ्रीलांसिंग ही करनी है। तब तक मेरे ख्याल से ये पॉइंट वैलिड नहीं है। सो अब सिंपली आपको ये करना है कि स्कूल में ध्यान से पढ़ना है ताकि तुम्हारे एग्जाम्स के टाइम पर मुश्किल ना हो। नंबर 2 इन अवर लिस्ट इज बी मेंटली प्रिपेयर्ड एंड टफ। अगर आप ये सोचते हो कि अगर मैं फ्रीलांसिंग में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो भाई आपको पहले अपने आप पर डाउट है। तो सिंपली हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपकी फैमिली आप पर भरोसा करे। जब आपको खुद ही खुद पर भरोसा नहीं तो फैमिली क्या ही भरोसा करेगी। तब तो सिंपल है, मन लगा के पढ़ाई करो, जो आपको फैमिली कहती है उसी हिसाब से चलो। लेकिन अगर आप में ज्यादा सेल्फ डाउट नहीं है और अंदर से लगता है कि नहीं आई कैन डू दिस, फिर चाहे वो वेबसाइट डिजाइन हो, ग्राफिक डिजाइन हो, वीडियो एडिटिंग हो या कोई और चीज, कंटेंट क्रिएशन, तो फिर अपना 100% इसी में दो। बस जब आपके एग्जाम्स नजदीक हो कुछ महीने पहले आप पढ़ना स्टार्ट कर लो, ताकि एग्जाम्स भी क्वालिफाई हो जाए और आप फ्रीलांसिंग बिना टेंशन के कर पाओ। रेस्ट आई कैन एश्योर यू कि जब आप पढ़ाई करोगे तो आप फ्रीलांसिंग भी इजीली कर पाओगे और आप अच्छे तरीके से इसमें आगे जा पाओगे। अब आता है हमारा थर्ड और मेन पॉइंट, हाउ टू डू फ्रीलांसिंग। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, चूज योर नीश। ये आपने बहुत सुना होगा और बहुत ही क्रिएटर्स इस चीज को बार बार रिपीट करते हैं। तो अब क्या करें, जो भी आपके मन में आता है वो कर लो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप स्टार्ट करोगे, अगर आप उसमें फेल भी हो जाते हो, आपको उतनी एक्सपीरियंस मिल जाएगी कि आपको सेकंड चीज क्या करनी है। और जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स इससे पहले बोले हैं कि पढ़ाई कर लो, उससे क्या ही होगा कि आप पर प्रेशर नहीं होगा। अगर आप फेल भी हो जाते हो या कुछ भी हो जाता है, आप मार्क्स भी ला रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, तो आप पर प्रेशर नहीं है। रेस्ट अगर आप मेरी तरफ से जानना चाहते हो, मुझे हर कोई चीज पॉसिबल लगती है टू बी ऑनेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर लूँ वेबसाइट डिजाइनिंग की, अगर आपके पास कोडिंग की स्किल भी नहीं है या आप उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हो, विद नो कोड टूल्स आप बहुत ही बढ़िया वेबसाइट्स और बिग बिग प्रोजेक्ट्स ले सकते हो विद ईज,
क्योंकि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। दैट आई विल शेयर इन नेक्स्ट वीडियो श्योरली। फिर बात आ जाती है वीडियो एडिटिंग की। अब फोन से भी हो जाती है, ये आपको किक स्टार्ट दे देगा, थोड़ा बहुत पैसा अर्न करने में मदद कर लेगा। अब और एक चीज आती है ग्राफिक डिजाइनर, इवन कैनवा वाले। अगर आप कैनवा यूज करते हो लेकिन वो आपको कमा के दे रहा है, जैसे बहुत ही डिजाइनर्स उससे कमा रहे हैं, तो और क्या चाहिए भाई। पैसे ही तो कमाने हैं, पहले पैसे कमा लो, फिर आप किसी को भी हायर कर सकते हो या अपस्किल भी कर सकते हो। जब आपको पैसे ही नहीं है, आप पहले ही बोल रहे हो कि नहीं मुझे पीएस सीखना है या बाकी चीजें सीखनी है, वो आपको मुश्किल हो रही है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो हाउ यू विल मैनेज दोज थिंग्स। बाकी अगर आप कोई भी स्किल इनमें से चूज कर लोगे, अगर आपका मन उठ जाता है विद इन 3 और 6 मंथ्स, तो उसको छोड़ दो, गो ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। लेकिन ज्यादा भटकना नहीं है, इसी के आसपास चीजें ढूंढनी है कि जो नेक्स्ट थिंग आपको इजी लगे या जो आपने बाई साइड की होगी। तो जब आपने ये चीज कर ली, आपको एक स्किल ऐसी जरूर मिलेगी जहां आप बिल्कुल बोर नहीं हो जाओगे। आप 1 साल दे रहे हो, 2 साल दे रहे हो, आप बिल्कुल बोर नहीं हो रहे हो। आई एश्योर यू, यही वो स्किल है जो आपको एक्चुअल लॉन्ग रन में पे करके देगी। चाहे कोई कुछ भी बोले कि वो डिजाइनर नहीं है विदाउट कोड, वो ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, ये वीडियो एडिटर नहीं है, लेकिन अगर आपका मन उसमें लगा रहा है, आप उसमें इंप्रूव कर रहे हो, 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको उससे पैसे कमाने को मिलेंगे। रेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, बस खुद पर भरोसा करो। आगे पीछे की जो भी बातें हो रही है उनको इग्नोर करना सीखो। पहले पहले ये मुश्किल होगा, बट यू विल बिल्ड दैट टेम्परमेंट, जैसे आपको उससे फिर फर्क नहीं पड़ेगा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी जो भी करना है दिल से करना है और अपना 100% देना है। बीट इवन आप पढ़ाई कर लो, 100% दे दो उसमें, या कोई भी इनमें से स्किल चूज कर लो, इनमें 100% दे दो। बाकी और ऊपर वाले पर भी छोड़ देना है, खुद पर ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, माइंड को फ्री रखना है, एंड दैट इज द मेन की पॉइंट। यू विल श्योरली बी सक्सेसफुल, एंड आप श्योरली खुद को प्राउड भी करोगे और अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराओगे। बाकी आई विश यू बेस्ट फॉर द फ्यूचर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आप इससे रिलेट कर पाए या आपको थोड़ी भी इससे मदद मिली, तो आगे इसको जरूर शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।